तो यहाँ तक अभी हम लोग पढ़ ली कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये तो पिछला वीडियो में हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो अभी जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में? विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है, पहले इसको भी समझ लो कि अभी विद्युत की उत्पत्ति में हम जो बताए तुम लोग को कि जब दो पदार्थ यदि दिया हुआ है, जब उसको आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक प्रकार का घर्षण होता है। और घर्षण होने के बाद जो है वो पदार्थ, घर्षण जैसे ही होगा तो वहां पर एक ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत कहेंगे। तो वाजिब सी बात है कि जब दो पदार्थ एक दूसरे को आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद एक जो पदार्थ होगा उसमें वो छोटे छोटे कण को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जिस पदार्थ में ये आकर्षित करने का जो गुण आएगा उस पदार्थ को कहा जाता है विद्युन्मय। क्या कहा जाता है? विद्युन्मय, जिसको हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। ठीक है, और वो जो पदार्थ जो है जिसमें गुण आया और वो जो पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ को अपने आकर्षित जो किया, इस गुण को क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? विद्युत आवेश कहेंगे। तो सीधी सी कहने की मतलब ये है कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है। गुण का मतलब समझता है ना, आदत। आदत समझो ना, हिंदी भाषा में आदत समझो। मतलब विद्युत आवेश जो है किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण वो किसी भी हल्के कण को या हल्के पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उससे क्या करते हैं, विद्युत आवेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो सीधे नहीं पढ़ लेंगे कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का हुआ कैसे, ये भी देखना है। और उसका नाम कौन रखा था, धन आवेश, और नाम कैसे रखा गया था, ऋण आवेश, इसको भी समझना है। यहाँ पर तुम लोग सीधे जाता है ना कहीं पढ़ने के लिए तो सीधे पढ़ा देगा कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण कोई भी दूसरे पदार्थ को क्या करता है, अपना आकर्षित करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विषम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये सिंपल बस हो गया। ये क्या हुआ कि याद कर लिया, 10 दिन याद रहेगा, 11वां दिन पानी खत्म। लेकिन उसको ऐसे नहीं पढ़ना है। ये धनावेश कैसे आया, ऋणावेश कैसे आया और कैसे इसका प्रयोग हुआ, इसको भी समझना। हमको फिजिक्स में एक एक प्रयोग पे चलना। इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक चैप्टर में यह प्रयोग तुमको दिखाएंगे कि कोई भी छूने पर, कोई भी चीज को छूने पर करंट लगता है कैसे, नहीं लगता है कैसे। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंट होगा। टोटल चीज व्यवस्था अवेलेबल रहेगा, ये भी एक्सपेरिमेंट होगा। होता है ना कि कौवा को कैसे करंट लग जाता है और आदमी कोई तारों छुप रहता है तो उसको करंट नहीं लगता, काहे? और कभी कभी जो है ना, मतलब जो बकलोल वाला काम करता है उसको करंट मारता है। ठीक है, तो किस परिस्थिति में करंट लगता है और किस परिस्थिति में नहीं लगता है। करंट जो लगेगा वो बोला तो एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, उसमें तो आदमी मर जाएगा। और जिसमें करंट नहीं लगता वो एक्सपेरिमेंट कराएंगे जरूर। ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग जो देखेंगे विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश का तो परिभाषा बता दिए और समझ भी गया। परिभाषा ऐसे ही नहीं निकला, परिभाषा तो निकाल के बताया। ठीक है, कैसे उसका परिभाषा जनरेट हुआ ये भी तो बता ही दिए। अब हमको पढ़ना है कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। इस चीज को बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट था। कौन सा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही बताया था कि विद्युत आवेश जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। उसका कैसे नाम रखा गया तो इस चीज को हम देखते हैं। एक जो है कांच का रॉड लिया गया, कांच का रॉड जिसको ग्लास रॉड कहा जाता है। कौन सा रॉड? ग्लास रॉड। उसको एक अच्छी से लटका दिया गया, या मान लो कि इससे हमें कांच की रॉड को लटका दी, इसकी ये हो गया एक ग्लास रॉड हो गया। ये हो गया एवोनाइट छड़। ये हो गया कांच की छड़। यहाँ पर जो हो गया कांच की छड़,
यहाँ जो हो गया एवोनाइट की छड़। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया, ये जो ग्लास रॉड है इसको ऊनी कपड़ा से रगड़ा गया। कौन सा कपड़ा से? ऊनी कपड़ा से। ये जो है ऊनी कपड़ा से रगड़ा हुआ है। ऊनी कपड़ा से रगड़ के इस ग्लास रॉड को हम यहाँ पर जो है सो लटका दिए। क्या किए? लटका दिए। एक क्लैंप से लटका दिया गया है और दूसरा ग्लास रॉड को यहाँ पे लाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक एवोनाइट का जो छड़ था इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। और दूसरा एवोनाइट का छड़ भी यहाँ पे लाए थे। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। तीसरा कंडीशन में ये कांच का छड़ था, एक एवोनाइट का छड़। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। ये होगा ऊनी से रगड़ा हुआ, ये होगा किससे? बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखे जो कि जब कांच की छड़ को जब हम ऊनी की कपड़ा से रगड़ के और दूसरा कांच के छड़ के समीप लाते हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे से क्या करता है? दूर करता है। और ये भी जो है यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हुआ। यहाँ भी क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। और यहाँ जो हुआ आकर्षण हुआ। क्या हुआ? आकर्षण हुआ। मतलब आकर्षण करने का मतलब क्या? एक दूसरे को अपने तरफ क्या किया? खींच लिया। एक दूसरे के समीप आना, आकर्षण, एक दूसरे से दूर जाना, विकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है। तो ये तीनों तो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो सोचने वाली बात है कि जब ये भी मान लो कि इसमें प्रतिकर्षण हुआ, इसमें भी प्रतिकर्षण हुआ और इसमें क्या हुआ? आकर्षण हुआ। इसका मतलब ये दोनों तो दो अलग अलग छड़ है। इसको ऊनी कपड़े से रगड़े, इसको किससे रगड़े? बिल्ली की खाल से रगड़े। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो उन्हीं ने बताया था कि यहाँ पर एक प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है कि दो प्रकार का यहाँ पर गुण आ रहा है चार्ज में। एक हो रहा है कि मतलब कि समान चार्ज के बीच यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो ग्लास रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो ग्लास रॉड है, ठीक है, ऊनी के कपड़े से रगड़े हुए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जब क्या हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर हो रहा है। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से दूर हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है कि आकर्षण हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि एक कांच का छड़ है, एवोनाइट की छड़ है। तो यहाँ से बताया कि समान चार्ज के बीच, समान आवेश के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। और असमान आवेश के बीच क्या होता है? समान आवेश के बीच विकर्षण या प्रतिकर्षण, और असमान आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? रिपल्सन, जिसको रिपेल कहते हैं। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर करना। ठीक है। मतलब कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि यहाँ पर जो आया था दो जो चार्ज आया था, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। तो सबसे पहले जो आया था ना कि यहाँ पर ये जो गुण आया है, इस दोनों में ए का नाम दिया है। ए जो आवेश आया है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम कचाव रखा था। क्या नाम रखा था? कचाव। और इसका नाम रखा था रेजिनी। क्या रखा था? रेजिनी। और बाद में जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था कि ये जो होगा इसका नाम धनावेश रख दिया था और इसका नाम क्या रखा गया था? ऋणावेश रखा गया था। कौन सा वैज्ञानिक रखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सा रखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वही बताया था कि जो कि चार्ज जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। और धनावेश दो समान चार्जों के बीच यदि दोनों प्लस रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। यदि दोनों माइनस रहेगा तो वहां पर भी दोनों सेम चार्ज है, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा या विकर्षण करेगा। यदि दोनों अलग अलग चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब क्या करेगा? आकर्षण होगा। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण वो पदार्थ किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने का उसके पास क्या है? गुण है। उसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है जी? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है। और इसका जो है, इसका
बीमीय सूत्र तुम लोग नवमा में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर में बीमर चैप्टर पढ़ा है जी, राशि चैप्टर में पढ़ा है जी, और दिया हुआ है बीमीय सूत्र। तो इसका होता है, इसका निकाल लो तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या, कूलम। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा कूलम। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा कूलम, ठीक है। तो आवेश का हमको निकालना है ना, किसका निकालना है, आवेश का। आवेश का यहाँ पर क्या, आवेश बटा समय, आवेश बराबर क्या हो जाएगा जी, विद्युत धारा इनटू कितना जी, समय। यहाँ पर आ जाता है M0 L0 और TA, क्या होता है T। होगा कैसे, M का मतलब होता है मास, क्या होता है मास, जिसको क्या कहते हैं द्रव्यमान। L का मतलब होता है लेंथ, जिसको क्या कहते हैं लंबाई, जिसका अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है मीटर। और T का मतलब होता है टाइम, जिसका अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होता है सेकंड। और A का मतलब क्या होता है जानता है, एम्पियर, जिसको क्या करते हैं A से डिनोट करते हैं। हमें विद्युत धारा क्या है जी, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखे हैं विद्युत आवेश बराबर क्या है, विद्युत धारा इनटू समय। तो यहाँ पर देखो उसका जो होता है बीमीय सूत्र में लिखेगा M0 L0 T0 A0 पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि M रहेगा तो M का, यदि M 1 रहेगा तो एक पावर 1 देंगे, 2 रहेगा तो पावर 2 देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ विद्युत धारा एक ही है ना, तो विद्युत धारा को A से डिनोट करेंगे तो A का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर समय कितना है T, T भी टाइम भी किस सेकंड है ना, यहाँ पर कितना देंगे T1, इसलिए A1 T1 A1 है ना जी। इस यहाँ पर 1 छिपा हुआ आता है, इसलिए लिखे M0 L0 T1 A1। कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा बीमीय सूत्र, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो आज तक आज के चैप्टर हम लोग यहीं तक जान लेते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। क्या हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना भी है एक एक करके तो स्टडी करना है। रेसिस्टेंट के बारे में पढ़ाएंगे, उसका कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। जो कंडेंसर होता है कंडेंसर के बारे में पढ़ाएंगे, कंडेंसर का कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक एक पॉइंट को प्रूव करना है, एक एक पॉइंट को प्रूव करके पढ़ना है, ऐसे नहीं याद करने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल उसको